we are going to learn about Pandit Gurudat. So while we are learning about Pandit Gurudat, we will also learn about the English language, new words, vocabulary, English grammar, sentence structures. So, are you excited? If you are excited, comment yes in the comments and let's get started. This is the story of Pandit Gurudat. Let's go through the story. Let's go through the story. चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. Is recognized. Recognized यहाँ पर एक एडजेक्टिव है. पंडित गुरुदत्त जी की विशेषता है, क्या है? उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, मान्यता दी जाती है. किस रूप में? टू हैव बीन माने रहे हैं. ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऋषि दयानंद फॉर हिज एंशिएंट आर्यन थॉट्स. ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो पंडित गुरुदत्त जी थे या हैं. फॉर हिज एंशिएंट पुरानी आर्यन थॉट्स माने विचारों के लिए. हैड नॉट डेथ कट शॉर्ट. कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत ही थोड़ा सा एडवांस लेवल की इंग्लिश है ये. हैड नॉट डेथ कट शॉर्ट हिज स्कॉलर्स करियर सो अर्ली. इसका मतलब देखिए, हैड नॉट डेथ कट शॉर्ट हिज स्कॉलास्टिक करियर सो अर्ली. मतलब उनकी जो मृत्यु है जल्दी हो गई थी, 26 साल की उम्र में ही हो गई थी. तो कहा गया है कि अगर मौत ने उनके करियर को बीच में ही नहीं काट दिया होता तो क्या होता. द आर्य समाज एंड थ्रू इट. आर्य समाज और उसके द्वारा, किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा. द होल वर्ल्ड ऑफ रिलीजियस थॉट, जो धार्मिक विचारों का जो पूरी दुनिया है, मे हैव बीन होती, ऐसी होती. मे माने संभावना. कंसीडरेबली माना जाता है, समझा जाता है. एनरिच्ड बहुत ज़्यादा रिच होती, मतलब बहुत बड़ा, मतलब हमारे पास भंडार होता ज्ञान का. बाई हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के द्वारा, उनके योगदान के द्वारा. किसके? पंडित गुरुदत्त. ऑफ विच द फ्यू ही डिड फाइंड टाइम टू राइट. मतलब उन्हें जितना भी टाइम मिला, जितना भी वो लिख पाए. गेव श्योर प्रॉमिस, क्योंकि उससे हमें पूरा उनका वादा, मतलब उनकी प्रतिबद्धता मिलती है कि उन्होंने जितना भी लिखा 26 साल की उम्र तक. बहुत बड़ी बात है भाई. 26 साल की उम्र में हम तो एक तरीके से पहली जॉब में था और तनख्वाह मिल जाए, मौज मस्ती कर लें, इधर उधर घूम लें, इतना ही था. इससे ज़्यादा कोई ख़ास विचार थे नहीं 26 साल की उम्र में. नॉर्मली आज भी देखा जाता है तो 26 साल की उम्र तक कुछ नहीं पता होता. बट भाई साहब पंडित गुरुदत्त जी 26 साल की उम्र में बड़ा चमत्कार कर गए. पंडित गुरुदत्त वॉज बॉर्न, पैदा हुए थे. वॉज बॉर्न ऑन 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 1864, 1864. हिज फादर वॉज, उसके पिताजी थे, उनके पिताजी थे लाला राधा कृष्ण सरदाना. लाला राधा कृष्ण सरदाना ऑफ मुल्तान. मुल्तान के सेठ जी थे लाला राधा कृष्ण सरदाना. हुज एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स इन द बोथ लेटर्स एंड आर्म्स. देखिए ये जो सेंटेंस है ना, बड़ा अच्छा है. काफ़ी अच्छी अंग्रेजी यहाँ से आपको सीखने को मिल रही है. हिज फादर वॉज लाला राधा कृष्ण सरदाना ऑफ मुल्तान. मुल्तान के लाला राधा कृष्ण सरदाना थे, जिनके बुजुर्गों ने हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स, अपना एक विशेष स्थान बनाया था. हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स का मतलब है अपना एक विशेष स्थान बनाया था. और आगे की जो इंग्लिश है बड़ी अच्छी है, नॉर्मली समझ में नहीं आएगी, बट आप यहाँ सीखने का अवसर मिल रहा है हमें. इन द बोथ लेटर्स एंड आर्म्स. लेटर्स का मतलब है यहाँ पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, किताबें, पुस्तकें, विद्वानगिरी, विद्वता, मतलब वो बहुत पढ़े लिखे थे, पंडित थे इनके पूर्वज. और आर्म्स मतलब हथियारों में भी कमाल के थे. मतलब अपनी स्पेशल कैटेगरी इन लोगों ने मतलब बनाई थी. राइट. और तो फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ही इनहेरिटेड एन एप्टीट्यूड फॉर पर्शियन.
उनके पिताजी से, जो दादाजी थे, उनको पर्शियन सीखने का मतलब कलाकारी योग्यता मिली, विच बाई अ लिटिल ट्रेनिंग इनेबल्ड हिम, थोड़ी सी ट्रेनिंग ने ही उन्हें काबिल बना दिया टू डिप इनटू पर्शियन लिटरेचर, और वो पर्शियन लिटरेचर में डूब गए। डूब गए मतलब उसमें पूरा ध्यान लगा दिया। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस, फॉन्डनेस माने मतलब शौक चढ़ गया उन्हें। ही डेवलप्ड, उनके अंदर ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस का मतलब है उन्हें शौक लग गया। फॉर संस्कृत टू, संस्कृत का भी शौक लग गया उन्हें। और कब लगा ये शौक? इन हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में ही ये उन्हें शौक लग गया। द फर्स्ट बुक आफ्टर संस्कृत प्राइमर, फर्स्ट बुक आफ्टर संस्कृत प्राइमर, संस्कृत प्राइमर का मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पे प्राइमर का मतलब समझिए, जो दीवार के ऊपर किया जाता है, जो फर्नीचर के ऊपर किया जाता है, यानी सबसे शुरुआत में जो किया जाता है वो होता है प्राइमर। उसी से बना है प्राइमरी, यानी जो बेसिक है, मूल है, सबसे पहले आने वाली चीज़ प्राइमर होती है। संस्कृत प्राइमर के बाद ही पुट हिज हैंड्स ऑन, जिस चीज़ पर उन्होंने हाथ रखा, प्राइमरी की किताब पढ़ने के बाद जिस चीज़ पर उन्होंने हाथ रखा वो क्या था? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। कितना बढ़िया सेंटेंस है। द फर्स्ट बुक आफ्टर संस्कृत प्राइमर ही पुट हिज हैंड्स ऑन वॉज ऋग वेदादि भाष्य भूमिका ऑफ स्वामी दयानंद। प्राइमरी किताब पढ़ने के डायरेक्ट बाद इन्होंने इतनी बड़ी किताब पढ़ी जो कि स्वामी दयानंद जी ने लिखी थी। सून, सून मीन जल्दी ही, हिज इम्पेशेंस, इम्पेशेंस मतलब इन्हें सबर नहीं था, एंड इररेजिस्टिबल ज़ील, जो इनका जो जोश था वो कैसा था? इररेजिस्टिबल, उसे रोक नहीं पाते थे। टू रीड मोर, किस चीज़ का जोश था? ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा पढ़ने का। भयंकर होता है, मतलब हम किताब खरीद लेते हैं, 2-3 पन्ने पढ़ते हैं, किताब 1-2 महीने के लिए यहीं पर रखी रहती है साइड में। बट ये भाई साहब पता नहीं कितनी किताब पढ़ दी भाई साहब इन्होंने, कमाल कर दिया, राइट। इनका जो इररेजिस्टिबल ज़ील टू रीड मोर, ज़्यादा पढ़ने का इनका जो जोश था, प्रॉम्प्टेड हिम, इनको प्रॉम्प्ट करता था, चैलेंज द अथॉरिटीज़, जो आर्य समाज में अथॉरिटीज़ थी, बड़े बड़े लेवल पर जो लोग बैठे थे, इन मुल्तान, टू आइदर मेक अरेंजमेंट्स फॉर हिज स्टडी, भैया मेरी पढ़ाई का इंतजाम करो, मुझे और पढ़ना है। तो किस चीज़ की पढ़ाई करी इन्होंने? अष्टाध्यायी एंड वेदास, और एक्सेप्ट दैट द स्क्रिप्चर्स फॉर विच दे क्लेम्ड इनफेलिबिलिटी वर ओनली ट्रैश। दोबारा पढ़ते हैं सेंटेंस को। आइदर make arrangements for his study of the Ashtadhyayi and Vedas of Vedas, कि या तो इनके लिए अष्टाध्यायी और वेदास के अध्ययन की पढ़ाई का इंतजाम करें, या और एक्सेप्ट करें दैट द स्क्रिप्चर्स फॉर विच दे क्लेम्ड इनफेलिबिलिटी वर ओनली ट्रैश। इन्होंने कहा या तो आप मुझे ये महत्वपूर्ण किताबें लाइए, मेरी पढ़ाई का इंतजाम कीजिए, नहीं तो ये किताबें कूड़ा हैं। अब हमने हिंदी समझ ली, एक बार फिर से इंग्लिश पढ़ लीजिए। Soon his impatience and irresistible zeal to read more prompted him to challenge the authorities at Arya Samaj in Multan to either make arrangements for his study of the Ashtadhyayi and the Vedas or accept the scriptures for which they claimed infallibility were only trash. इस तरीके से इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से कहा भैया है तो दे दो, नहीं तो बेकार है तुम्हारी किताब। इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स, मतलब क्या बढ़िया बात लिखी है भाई। इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स मतलब उसका जो दिल था, दिलों में जो दिल था, मतलब एक बेहतरीन दिल था। दो ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल वर्थ ऑफ वेदास, मतलब पंडित गुरुदत्त जी को जो वेदास की जो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जो कीमत थी, वैल्यू थी, वो पता थी। बट फिर भी उन्होंने किताबों के इंतजाम करने के लिए ऐसे बोला कि या तो भाई मेरी किताबों का इंतजाम कर दो, नहीं तो बेकार हैं वो। आप समझ रहे हो, पूरा पैराग्राफ ऐसे समझना है। द मुल्तान आर्य समाज, जो मुल्तान का आर्य समाज था, एंगेज्ड अ पंडित हु फाउंड इट बियॉन्ड हिज लर्निंग एंड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द यंग गुरुदत्त। गुरुदत्त जी ने कहा भैया मेरी पढ़ाई का इंतजाम करो, क्या पढ़ना है मुझे? अष्टाध्यायी और वेदास पढ़ने हैं मुझे। तो
जो आर्य समाज थी मुल्तान की, जो कमेटी थी, जो सोसाइटी थी, उन्होंने एक ट्यूशन टीचर का इंतजाम किया पंडित का गुरुदत्त जी के लिए। बट वो बेचारा जो क्या था, बियॉन्ड हिज लर्निंग एंड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई, मतलब गुरुदत्त जी की जो लर्निंग कैपेसिटी थी बहुत ज़्यादा थी, और ये ट्यूशन टीचर भाई तो फेल हो गए उसके सामने। समझ में आ गया? अब दोबारा पढ़ते हैं। द मुल्तान आर्य समाज एंगेज्ड पंडित, ऐसे बोल सकते हैं, द मुल्तान आर्य समाज एंगेज्ड अ ट्यूशन टीचर हु फाउंड इट, जिसने पाया, क्या पाया, बियॉन्ड हिज लर्निंग, कि गुरुदत्त को पढ़ाना तो मेरी जो काबिलियत है उससे ऊपर की कहानी है भाई, जो मुझे ज्ञान है उससे ज़्यादा तो गुरुदत्त को है। एंड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई, और मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं गुरुदत्त को सेटिस्फाई कर सकूं। उस पंडित को ऐसा लगा, राइट। होते हैं कुछ लोग, एक स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं ऐसे, और आज गुरुदत्त जी के बारे में हम पता चल पा रहा है। इन 1881 ही मैट्रिकुलेटेड, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, he matriculated and got himself registered in the आर्य समाज as a member। इन्होंने हाई स्कूल पास कर ली 1881 में और अपने आप को रजिस्टर कर लिया आर्य समाज में एक सदस्य के रूप में। समझ में आ गया? अब पढ़िए। इन 1881 he matriculated and got himself registered, और खुद को इन्होंने रजिस्टर कराया इन द आर्य समाज एज अ मेंबर, एक सदस्य के रूप में। In 1883, he finished his undergraduate studies. In 1883, he finished his undergraduate studies. In the interim, इसी दौरान, in the interim, इसी दौरान, he founded a free debating club. उनको एक free debating club मिल गया, where philosophical questions were discussed, जहाँ पर philosophical questions को चर्चा की जाती थी। गुरुदत्त वॉज क्विकली एसिमिलेटिंग आइडियाज एंड फैक्ट्स। एसिमिलेटिंग माने अपने अंदर ले रहे थे, आत्मसात कर रहे थे। एसिमिलेट माने आत्मसात करना, सोखना। आइडियाज एंड फैक्ट्स, जैसे आजकल बच्चे नेटफ्लिक्स देखते हैं, प्राइम देखते हैं, और वहाँ पर गालियाँ आती हैं, तो हम लोग वो गालियाँ बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मतलब हमें तो आती हैं, हम तो उस ज़माने से हैं, बट बच्चे भी सीख रहे हैं। हम बच्चों के सामने गाली नहीं देते, बट नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि थोड़ा सा, राइट। तो गुरुदत्त वॉज क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी आत्मसात कर रहे थे आइडियाज, विचारों को और जो तथ्यों को, फैक्ट्स। दोज हु हैड द ओकेजन टू लिव क्लोज टू हिम, जिन लोगों को मौका मिला गुरुदत्त जी के नजदीक रहने का, सो उन्होंने देखा अ स्ट्रॉन्ग सेप्टिक डिस्पोजिशन इन हिम, एक मजबूत सेप्टिक, स्केप्टिक कह सकते हैं, which to them was a mark of intensely inquisitive mind। उन्होंने अंदर एक स्केप्टिक डिस्पोजिशन देखा उनमें, और जो कि निशानी था, किस चीज़ का निशानी था, इंटेंसली। इंटेंसली माने कोई चीज़ ज़्यादा जब होती है तो इंटेंस कहते हैं, इंटेंस, बहुत ज़्यादा, इंटेंस। इंक्विजिटिव माइंड, हर चीज़ में मतलब पता लगाना चाहता है। जब बच्चा ये क्या है, ये क्या है, बच्चा जो कहता है ना, छोटा सा 3-4 साल का, ये क्या है, वो क्या है, तो इनका जो माइंड था बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव था, इंक्वायरी करने वाला। ऐसा क्यों, क्यों क्यों क्यों, ये क्या है, ऐसा क्यों है, ये क्या है, ऐसा क्यों है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्विजिटिव माइंड। तो जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनको आप नोट कर सकते हो, और जो इनका मीनिंग आपको नहीं आता है उनको आप गूगल ट्रांसलेट में चेक कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी जो वोकेबलरी है वो अच्छी हो जाएगी। गुरुदत्त, इवन व्हेन सम थॉट ही वाज एन एथिस्ट। गुरुदत्त, कॉमा, इवन व्हेन सम का मतलब है जब कुछ लोगों ने, सम माने यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे सम का मीनिंग है कुछ लोग। थॉट, लगा, कुछ लोगों को लगा, उन्होंने सोचा, ही वॉज एन एथिस्ट, राइट। कंटिन्यूड टू बी ए स्टॉन्च मेंबर ऑफ आर्य समाज, मतलब गुरुदत्त के बाद कॉमा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इवन व्हेन सम थॉट ही वॉज एन एथिस्ट, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कंटिन्यू टू बी एन स्टॉन्च मेंबर ऑफ आर्य समाज। तो एक्चुअली जो सेंटेंस है यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें मिला है सीखने को, कि
गुरुदत्त continued to be a staunch member of आर्य समाज। सेंटेंस इतना ही है। जब भी कभी ऐसा सेंटेंस आए तो ध्यान से देखिए कि गुरुदत्त बने रहे आर्य समाज के कट्टर मेंबर। अभी जो बीच में स्थिति है ये थोड़ी सी ना उसको उसकी विशेषता बता रही है। कुछ लोगों को वो लगते थे कि ये भगवान में विश्वास नहीं करते या जो भी हैं एथीस्ट हैं, तो वो एथीस्ट का मीनिंग देखते हैं। एथीस्ट मीनिंग क्या होता है? पर्सन हु डिसबिलीव्स और लैक्स बिलीफ इन द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड्स। मतलब कुछ लोगों को लगता था कि भैया ये भगवान को नहीं मानते, इसके बावजूद भी वो आर्य समाज के सदस्य बने रहे। उस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एंड व्हेन द न्यूज़ वॉज रिसीव्ड, और जब समाचार मिला, किस चीज़ का समाचार मिला? एंड व्हेन द न्यूज़ वॉज रिसीव्ड ऑफ ऋषि दयानंद इलनेस एट अजमेर, जब ऋषि दयानंद की बीमारी का अजमेर से समाचार मिला, आर्य समाज एट लाहौर, लाहौर के आर्य समाज ने चोज हिम का किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? गुरुदत्त के लिए। लाहौर के आर्य समाज ने गुरुदत्त को चुना। ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल का बच्चा यहाँ पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मोबाइल इन सब चीज़ों में उलझा रहता है। तो गुरुदत्त जी 19 साल की उम्र में लाहौर के आर्य समाज के हेड बने। सैल्यूट। एंड लाला किशन दास टू गो टू अजमेर टू टेंड स्वामी दयानंद। ये हेड बनने वाली बात तो नहीं है, बट लाहौर ने इनको चुना और लाला कीवन दास को चुना अजमेर स्वामी दयानंद जी की जो भी है, जो भी काम होना है, अब उनका देखभाल करनी है, कुछ भी करना है, स्वामी दयानंद जी के साथ रहना है, क्योंकि वो बीमार हैं यहाँ अजमेर में, राइट। तो उनको जो जिम्मेदारी दी गई, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बड़े लीडर के साथ अगर किसी को रखा जा रहा है तो सिर्फ काबिल लोगों को ही रखा जाता है। उससे एक पता चलता है कि वो पंडित गुरुदत्त जी कितने काबिल थे। इन अजमेर ही सॉ द ऋषि डाइंग, अजमेर में गुरुदत्त जी ने देखा, ही यहाँ पर गुरुदत्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। सौ देखा, ऋषि माने ऋषि दयानंद, डाइंग मरते हुए देखा। नॉट अ वर्ड पास्ड बिटवीन द मास्टर एंड हिज डिवोटी, नॉट अ वर्ड पास्ड, देखिए ये चीज सीखने की है। नॉट अ वर्ड पास्ड, कोई बातचीत नहीं हुई। नॉट अ वर्ड पास्ट, कोई शब्द नहीं गुजरा। मैं बोलूंगा आप सुनेंगे तो कोई शब्द गुजरेगा ना। नॉट अ वर्ड पास्ड बिटवीन द मास्टर, मास्टर कौन? ऋषि दयानंद, एंड हिज डिवोटी, और उसका जो भक्त है वो पंडित गुरुदत्त। कोई शब्द, कोई बातचीत नहीं हुई। गुरु और चेले के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। बट गुरुदत्त होल नेचर, गुरुदत्त का जो पूरा व्यवहार था, हैड साइलेंटली टेकन अ टर्न, वो अचानक बदल गया। जो व्यवहार था गुरुदत्त का वो अचानक बदल गया। When he returned to लाहौर, जब वो लाहौर लौट कर आए, he was a changed man, he was a changed man, वो एक बदला व्यक्ति था, बदला हुआ व्यक्ति था। वो बदल चुके थे पंडित गुरुदत्त, राइट, अंडरस्टैंड। ही वॉज अ चेंज्ड मैन। अगर मैं कहता हूँ आई एम अ चेंज्ड मैन, मैं एक बदला हुआ व्यक्ति हूँ, मैं वो सुनील नहीं जो 1 महीने पहले हुआ करता, मैं वो सुनील नहीं हूँ जो 10 साल पहले हुआ करता था, मैं वो सुनील नहीं हूँ जो 20 साल पहले हुआ करता था। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम अ चेंज्ड मैन, ही इज अ चेंज्ड मैन, राइट। हिज फॉर्मर इम्पेशेंस, तो पहले गुरुदत्त जी के अंदर क्या था? बेसब्री, इम्पेशेंस। हिज सेप्टिसिज्म, शक करना, हर चीज को देखना भाई ये है भी नहीं भी है। हैड गिवन वे टू सीरियसनेस, अब वो गंभीर हो गए थे। पहले वो बेसब्र थे, लपका टाइप के जो कहते हैं, जल्दी जल्दी बात करने वाले, बिना सोचे समझे, बट अब वो क्या हो गए थे? सीरियसनेस। उनका जो पहला बेसब्र और सेप्टिसिज्म था, अब वो सीरियसनेस में बदल गया था, गंभीरता में। समहाउ अ फीलिंग हैड डॉन्ड ऑन गुरुदत्त, ये बहुत अच्छा वर्ड है, डॉन्ड। डॉन्ड माने होता है कुछ होना, नया होना। डॉन माने क्या होता है? सूरज निकलता है सुबह सुबह, कुछ नया होता है।
तो समहाउ, पता नहीं कैसे, किसी भी प्रकार से एक एहसास गुरुदत्त जी को हो गया। क्या हो गया? दैट द ऋषि हैड बाय हिज लास्ट ग्लांस, जो ऋषि दयानंद जी ने जो आखिरी नजर उस पर डाली थी गुरुदत्त जी पे, लेट द मेंटल ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर्स। महर्षि दयानंद जी ने पंडित गुरुदत्त जी की तरफ देखा, जिसकी वजह से क्या हुआ? लेट द मेंटल ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर्स, जिसकी वजह से जो मेंटल था वो पंडित गुरुदत्त जी के कंधों पर गिर गया। अब यहां पर जो चीज मुश्किल है वो ये है, लेट द मेंटल। लेट द मेंटल का मतलब क्या है? मुझे इसका मीनिंग यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें नहीं समझ में आता। बट अगर पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए, थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए, कॉमन सेंस, तो मीनिंग समझ में आता है। दोबारा देख लेते हैं। समहाउ फीलिंग हैड डॉन्ड ऑन गुरुदत्त, मतलब ऐसे ही उनके दिमाग में आइडिया आया। महर्षि दयानंद जी ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा था, उन नजरों से देखा था। महर्षि दयानंद जी एक किसी मिशन पर थे, वो कुछ करना चाहते थे दुनिया में, वो एक जिम्मेदारी थी। और जब महर्षि दयानंद जी ने पंडित गुरुदत्त जी की तरफ देखा, तो वो जिम्मेदारी महर्षि दयानंद जी से गुरुदत्त के कंधों पर शिफ्ट हो गई। इतना मुझे समझ में। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। दैट द ऋषि हैड बाय हिज लास्ट ग्लांस, महर्षि दयानंद जी ने आखिरी बार पंडित गुरुदत्त जी की तरफ देखकर अपनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। तो मेंटल यहां पे क्या है? जिम्मेदारी। अब एक बार क्या करते हैं कि लेट द मेंटल की जो गूगल ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। ट्रांसलेट लेट द, ये टाइपिंग वाइपिंग नहीं कर रहा क्या? लेट द मेंटल ड्रॉप ऑन द शोल्डर्स, इसकी हिंदी क्या होगी? हिंदी ये समझ में नहीं है, तो मतलब गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर फेल है बेचारा। बट इसका मीनिंग यही है दोस्तों कि किसी भी प्रकार पंडित गुरुदत्त जी को ऐसी फीलिंग आई कि जब महर्षि दयानंद जी ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा, तो जो जिम्मेदारी थी वो उनके कंधों पर आ गई। बड़ा क्लियर है, हालांकि हमें मीनिंग नहीं पता था इसका, बट हमें समझ में आ गया। और अगर सिर्फ मेंटल का मीनिंग देखा जाए तो लोहे का कुछ होता है शायद, मेंटल। लूज स्लीवलेस क्लोक और शॉल, अच्छा ये तो कुछ और ही है भाई, कोई भारी कपड़ा है, मतलब जिम्मेदारी का भारी कपड़ा है। या मेंटल इसको भी कहते हैं, एन इम्पोर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वेरी गुड, यही मेरा आइडिया था, राइट। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है उसे बोलते हैं मेंटल। जो यहाँ मतलब बड़े लोगों को शॉल वगैरह उड़ाई जाती है, तो वो जिम्मेदार लोगों को ही उड़ाई जाती है। लेट द मेंटल ड्रॉप, वेरी गुड, अब समझ में आ रहा। देखो कि जो महर्षि दयानंद जी के पास था जो कंबल, जिम्मेदारी का कंबल, वो पंडित गुरुदत्त जी के कंधों पर आ गया, जिम्मेदारी आ गई। इन 1886 ही पास्ड हिज एमए, उन्होंने अपनी एमए पास की। ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में पास की। हिज सब्जेक्ट वॉज फिजिकल साइंस, इनका सब्जेक्ट क्या था? फिजिकल साइंस था, वॉज। फॉर 2 years, 2 साल तक, ही वॉज एन एक्टिंग प्रोफेसर एट द गवर्नमेंट कॉलेज, वो एक सरकारी कॉलेज में एक्टिंग प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नहीं थे, एक्टिंग प्रोफेसर थे। वेयर हिज नॉलेज एंड टीचिंग, जहां पर उनकी नॉलेज और टीचिंग कैपेबिलिटी, क्षमताएं, रिसीव्ड वेल मेरिटेड एप्रिसिएशन। इसका मतलब हिंदी में अगर बताया जाए तो उनकी जो नॉलेज और पढ़ाने की क्षमता को सम्मान मिला, उनकी क्षमता ने रिसीव किया, क्या किया? वेल मेरिटेड एप्रिसिएशन। वेल मेरिटेड एप्रिसिएशन का मतलब भी ये है कि
योग्य लोगों ने उनकी प्रशंसा की। बाय दिस टाइम, अब तक, कब तक, जब ये कॉलेज में थे उस समय तक, अ मूवमेंट, एक आंदोलन, टू एस्टेब्लिश अ कॉलेज मेमोरी ऑफ ऋषि दयानंद, मतलब एक आंदोलन शुरू हो गया था कि ऋषि दयानंद की स्मृति में एक कॉलेज बनना चाहिए। हैड बीन लॉन्च, मतलब एक आंदोलन लॉन्च हो चुका था बाय द गाइडिंग स्पिरिट्स ऑफ द आर्य समाज, आर्य समाज की जो प्रेरणा है उनसे। दयानंद जी चले गए थे, गुरुदत्त जी यहाँ पे एक्टिंग प्रोफेसर बन गए। इसी दौरान एक आंदोलन चालू हुआ कि दयानंद जी की स्मृति में एक बनना चाहिए। गुरुदत्त थ्रू हिमसेल्फ, गुरुदत्त ने अपने आप को झोंक दिया, फेंक दिया, झोंक दिया टाइप का आएगा इसमें। हार्ट एंड सोल, पूरे तन मन धन से, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट एंड सोल, हिंदी में बोलते हैं तन मन धन। हार्ट एंड सोल, दिल दिमाग से, इनटू द कैंपेन, इस अपने अभियान में झोंक दिया। किस अभियान में? टू कलेक्ट फंड्स फॉर दैट, किस चीज़ के लिए फंड्स कलेक्ट करने थे? दयानंद जी की स्मृति में कॉलेज बनना था। द DAV कॉलेज, पंडित गुरुदत्त ड्रीम, was an institution where brahmacharya would be the dominant factor in life of the students and ancient shastras would form the primary study in the curriculum of the institution. जो DAV कॉलेज था पंडित गुरुदत्त के सपनों का, वॉज एन इंस्टीट्यूशन, वो एक ऐसी संस्था थी जहाँ पर ब्रह्मचर्य मतलब प्रमुख प्रधान फैक्टर होगा इन लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के जीवन में ब्रह्मचर्य सबसे मेन होगा। एंड एंशियंट शास्त्राज, जो पुराने शास्त्र हैं, वुड फॉर्म द प्राइमरी स्टडी, प्राइमरी स्टडी में पुराने शास्त्र पढ़ाए जाएंगे इन द करिकुलम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन का करिकुलम होगा, सिलेबस होगा, उसमें पुराने शास्त्र और ब्रह्मचर्य दो चीज़ मेन रहेंगी। हाउएवर, परंतु, इसके विरोध में, मतलब इसके अपितु ऐसा नहीं हुआ। हाउएवर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम पहले कही गई बात का विरोध करें। हाउएवर, लीडरशिप ऑफ आर्य समाज सॉट इट फिट गिव द DAV कॉलेज इट्स प्रेजेंट शेप एंड करेक्टर। पंडित गुरुदत्त जी चाहते थे ऐसा हो, ब्रह्मचर्य हो, एंशियंट शास्त्राज हो, सब कुछ हो। आर्य समाज की जो लीडरशिप थी, सॉट इट फिट, उनको ऐसा लगा कि यही ठीक है। क्या ठीक है? जैसे DAV कॉलेज आज हैं वैसा उनको बनाना उस समय ठीक लगा। पंडित गुरुदत्त जी चाहते थे कि ब्रह्मचर्य हो और डोमिनेंट फैक्टर हो, बट आर्य समाज की कमेटी को सॉट इट फिट टू गिव द DAV कॉलेज प्रेजेंट शेप, जो आज की शेप है और जो आज का करेक्टर है DAV कॉलेज का, वो लीडरशिप को लगा। राइट? पंडित गुरुदत्त एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन, पंडित गुरुदत्त जी ने अपना मजबूत संतुष्टि दर्शाई, एक्सप्रेस की, विद द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ आर्य समाज देन कंडक्टर्स। आर्य समाज देन कंडक्टर्स का मतलब है उस समय जो आर्य समाज को चलाने वाले थे, उन्होंने जो एजुकेशनल पॉलिसी बनाई उसके साथ पंडित गुरुदत्त जी ने अपना डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि जाहिर की। एक्सप्रेस माने जाहिर की, बहुत ही बड़ी असंतुष्टि। द शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 years, बहुत ही छोटे समय काल में, 6 साल के छोटे समय काल में, आफ्टर ही हैड सीन द ऋषि दयानंद जी से मिलने के 6 साल के दौरान, ही हैड एक्वायर्ड, ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड एक्वायर्ड मार्वेलस मास्टरी ऑफ सैक्रेड बुक्स, बेहतरीन मास्टर बन गए थे वो धार्मिक पुस्तकों के इन संस्कृत में। अ ट्रीटाइज बाय हिम एंटाइटल्ड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास was included in the course of Sanskrit at the Oxford University। आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे पंडित गुरुदत्त। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक और आया एग्जाम्पल, ट्रीटाइज बाय हिम एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड माने किसी पुस्तक का नाम है ऐसा, द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास, किताब का नाम है द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, वेदास की टर्मिनोलॉजी। पुस्तक को इंक्लूड किया गया संस्कृत के कोर्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत छोटा आदमी हूँ ये सब बात करने के लिए। आई एम सच अ स्मॉल पर्सन टू टॉक अबाउट पंडित गुरुदत्त। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, मैं उनके बारे में, मेरे शब्द ज़ीरो हैं तरीके से, मैं उनके बारे में बोल भी नहीं पा रहा हूँ।
उनके बारे में पढ़ के इतना ज़्यादा मैं रोमांचित हो रहा हूँ, राइट। हिज ट्रांसलेशंस ऑफ अ फ्यू ऑफ द उपनिषद्स वर पब्लिश्ड, कुछ उपनिषद्स के उनके ट्रांसलेशन पब्लिश किए गए बाय एन अमेरिकन पब्लिशर के द्वारा, फॉलोइंग पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन शिकागो इन 1896। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो हुआ था 1896 का, उसके बाद इनके उपनिषद के ट्रांसलेशन को अमेरिकन पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में जब हमारे पास इंटरनेट है, ईमेल है, फ़ोन है और अपनी बुक पब्लिश कराना इतना मुश्किल है, उस ज़माने में कोई टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं था, तब अपनी बुक्स, इनकी बुक्स पब्लिश कर दी। और अमेरिका कहाँ, लाहौर कहाँ, मतलब इमेजिनेशन से ऊपर की कहानी है। गुरुदत्त कुड स्पीक फॉर आवर्स इन संस्कृत में कई घंटों तक बोल सकते थे, इसका मतलब वो बोल ही सकते थे। अ फीट दैट वॉन हिम द टाइटल पंडित। देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा समझने का है। अ फीट का मतलब है वो खास बात, दैट वॉन हिम जिसकी वजह से उन्होंने जीता पंडित का टाइटल। पंडित मीन्स होता है विशेष ज्ञानी व्यक्ति। विशेष ज्ञानी व्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं है कि कितना ज्ञानी, बट मतलब बहुत ज्ञानी होता है कोई व्यक्ति तो उसको पंडित बोला जाता है। वो पूजा पाठ से ही पंडित नहीं होता, ज्ञान होने से पंडित होता है। जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करता हो व्यक्ति तभी पंडित कहेंगे। पंडित बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित मीन्स हाईली क्वालिफाइड पर्सन। बी ही इन हिज ह्यूमिलिटी ऑलवेज कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ विद्यार्थी। तो भाई साहब वो अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट मानते थे, विद्यार्थी मानते थे, इसीलिए इनके नाम के साथ है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। While those who heard him saw in him a पंडित, परंतु while जबकि वो लोग जिन्होंने पंडित गुरुदत्त जी को सुना, saw in him उनके अंदर देखा एक पंडित, एक ज्ञानी पुरुष को देखा। This was the spirit which marked, ये वो जोश था। This was the spirit, ये वो जोश था which marked गुरुदत्त throughout his career, जिसकी This was the spirit which marked गुरुदत्त throughout his career, मतलब यही जोश था जो उनके पूरे करियर को मतलब देखने को मिला, पूरे करियर में रहा उनके। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये मेरे लिए भी, बट चलता है इतना तो। This was the spirit which marked गुरुदत्त, इसी जोश ने गुरुदत्त को मार्क करके रखा, मतलब यही जोश रहा गुरुदत्त का पूरे करियर में। बड़ा सिंपल सेंटेंस है, बड़ा मुश्किल सा लग रहा था शुरू में। दिस वॉज द स्पिरिट, यही जोश था जिसने पंडित गुरुदत्त को बांध कर रखा पूरे करियर। द अष्टाध्यायी क्लास taught by this 26 years old attracted pupils of all ages। ऐसे 26 साल के गुरुदत्त जी अष्टाध्यायी क्लास पढ़ाते थे और उस क्लास ने बहुत सारे शिष्यों को अट्रैक्टेड पीपल्स माने शिष्य, ऑल एजेस, सभी उम्र के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। किसने? जो अष्टाध्यायी क्लास गुरुदत्त जी पढ़ाते थे। He had tried to compress within 3 years what normally should have taken a lifetime to accomplish। जो पूरा जीवन लग जाता है कई बार पाने में, वो यहाँ इन्होंने 3 साल में पा लिया। He had amassed a great deal of learning and became an authority on scriptures। Scriptures means होता है शास्त्र, मतलब इतनी पढ़ाई कर ली इन्होंने और एक शास्त्रों में वो बन गए, क्या बोलते हैं, अथॉरिटी बन गए। अब मैं थोड़ा जल्दी ले जाऊँगा, लंबी चौड़ी कहानी है यार ये, थोड़ा सा जल्दी ले जाने वाला हूँ मैं इसको, राइट। बट दिस सीजलेस स्ट्रेन हैड कॉस्ट हिम हिज हेल्थ। बट भैया जो ये बिना रुके इन्होंने जो मेहनत करी वो इन्हें स्वास्थ्य के ऊपर भारी पड़ा, और ऐसा विवेकानंद जी के साथ भी हुआ था। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज गुरुदत्त हैड बीन फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। स्कूल डेज में ये व्यायाम वगैरह करते थे। हिज फिजिक वॉज स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत शरीर था। बट हिज मेंटल लेबर एंड हैड ऑफ लेट बीन इमेंस। ऑफ लेट माने बाद में, जब ये बाद की बात हो रही है, तो बाद में जो इन्होंने मेंटल लेबर की वो बहुत ज़्यादा थी। 1889 ही फेल अ विक्टिम टू ट्यूबरक्लोसिस। 1889 में टीबी हो गया एंड फाइनली, और आखिरकार, सक्कम्ड टू इट। सक्कम्ड माने होता है
मतलब दुनिया छोड़ जाना, टू इट मतलब उसको जो अपने आप को टीवी को समर्पित कर दिया, मतलब मर गए मार्च 1890। और आज वही मार्च है, उन्हीं को हम एक सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं शायद। His references to incidents in Rishi Dayanand's life had always formed a significant portion of his speeches. जो अपने इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं ऋषि दयानंद जी के बारे में, और वो दोबारा पढ़ते हैं सेंटेंस को। His references to incidents in Rishi Dayanand's life had always formed a significant portion of his speeches. जब भी ये बोलते थे, भाषण देते थे, तो उसमें जो मोस्टली जो पार्ट होता था बड़ा, वो ऋषि दयानंद जी की लाइफ का होता था। और अब हमारी जो वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे लग रहा है आप शायद बोर भी हो गए। अगर आपने ये वीडियो इतनी लंबी देख ली है तो मेरा आपको भी सैल्यूट बनता है। 37 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है। बट मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो पूरी स्टोरी है, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस स्टोरी को दोबारा पढ़ें। मैं चाहता हूँ आप इस स्टोरी को 2 से 3-4 बार पढ़ें, मतलब आराम से पढ़ें 2-4 दिन तक, और उसको बार बार पढ़ें, समझें। और कोई सेंटेंस अगर समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी। और इस स्टोरी को इतनी बार पढ़ लीजिए कि स्टोरी पूरी याद हो जाए, आपको हर वर्ड समझ में आ जाए। तो सोचिए आपका जो इंग्लिश का लेवल है कहाँ पहुँच जाएगा। राइट, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।